श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय राम कथा की पवित्र श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। अनुरोध है, प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी के साथ इनके सारे समाज अभी चित्रकूट में है। ये लोग तो बड़ा आनंद में है, चित्रकूट में बड़ा आनंद में है। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित हो रहे हैं। वे वन के चारों तरफ विचरते हैं और जैसे वर्षा के जल से मेढक मोटा हो जाता है, पहली वर्षा में मेढक मोटा हो जाते हैं और नाचते जो कूदते हैं, वैसे ये मेढक की तरह रट रट लगाते हैं और मयूर की तरह नाचते ये कूदते हैं। बिहार ही बना चाहूर, बिहार ही बना चाहूं प्रमोदित। बिहार ही बना चाहूं प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल जो दादुर पीन भये पावस प्रथम वर्षा में पीन अर्थात मोटा हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अयोध्यापुरी के नर नारी ऐसे आनंदित हो रहे हैं। इनके सुख के दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, अतिवाहित हो जाता है, कुछ भी मालूम पड़ता नहीं। ऐसे चित्रकूट में सबके सुख का दिन कैसे अतिवाहित हो रहा है। ये दिवस एक पल के समान इनका बीत रहा है। जैसे राम जी के जो बाल लीला में वर्णन है, कछुक दिवस बीते यही भांति। सब लोग आनंदित है। और जात न जानिय दिन और राती, दिवस जात नहीं। कैसे दिवस और रात बीत जाता है, कुछ मालूम पड़ता नहीं। ऐसे बस सुख के दिन जल्दी जल्दी चले जाता है। और भी देखिए, जनकपुर में राम जी के विवाह प्रसंग में बारातियों
को इतना आनंद मिल रहा है, इनके दिन कैसे चल जाता है उसे मालूम नहीं पड़ता उन्हें। और इतना स्नेह में वहां जनक राजा उनको रखते हैं, अर्थात मानो प्रेम के रज्जु में, स्नेह के रज्जु में इन्हें बांध रखा है। तो इनके दिन जल्दी जल्दी बीत जाता है, मालूम पड़ता नहीं। जनु स्नेह रज्जु बंधे बराती, जनु स्नेह रज्जु बंधे बराती। ऐसे अयोध्यापुर के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान, एक पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी, जितनी सासुएं थी, सीता जी उतना रूप बनाकर, जितना सासुएं थी सीता जी उतना रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं के आदर पूर्वक एक सी तरह सबके सेवा कर रहे हैं, करते हैं। और इस रहस्य को कोई नहीं जाना, केवल राम जी जानते हैं। श्री राम जी के सिवाय इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाई इसी सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने उन सब सासुओं को सेवा में बस कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीता जी को शिक्षा देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पुर नर नारी मगन अति प्रीति, बासर जाई पलक सम बीते। सिय सासुपति बेश बनाई, सादर करही सरिस सेवकाई। लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तीन लही सुख सिख आशीष दी। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी समेत दोनों भाइयों अर्थात श्री राम लक्ष्मण के सरल स्वभाव को देखकर कुटिल रानी कैकेयी खूब पछताती है। यह पृथ्वी तथा जमराज को अपने को जाचना करती है, हे पृथ्वी माता तुम फट जाए, मैं तुम्हारे अंदर चली जाऊंगी। हे जमराज तुम मुझे ले लो, मुझे और जीना नहीं चाहता। किंतु धरणी फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देता कैकेयी को, और विधाता भी मौत नहीं देता। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है कि, और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। अर्थात नरक में जाने में पाप का क्षय हो जाता है। ये दंड भोगने के बाद फिर
जीवात्मा शुद्ध हो जाता है, तो उन्हें राम विमुख को ऐसे सुजग नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ कवि ने लिखा है कि जो श्री राम जी के विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं। लखी सिय सहित सरल दो भाई, लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनी पृथ्वी अवनी जमही जाचती कैके, महीन बीचु विधि मीचु न देई। लोकहु वेद विदित कवि कहि, राम विमुख थलु नरक न लहही। राम विमुख थलु नरक न लहही, यह संसौ सबके मन माही। राम गवनु विधि अवध की नाई। श्री राम जय जय राम। महीन बीचु विधि मीचु न देई। इसका भाव है कारण हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में। और राम जी और जम मृत्यु नहीं देते। जम किसी को मृत्यु नहीं देते, केवल प्राणी के आयुष शेष हो जाने के बाद ही उन्हें ले जाते। लेकिन जो कहा गया राम विमुख थलु नरक न लेही। ये किसी जगह पर राम विमुख सुख में नहीं रहता। ये जहां वह जाता है, जैसे गरम लोहा पर पांव रखने से ज्यादा ये समय हम रख नहीं सकते, वैसे इनको संसार में कहीं भी ठौर नहीं मिलता और कहाँ भी ये पाद नहीं रख सकते और कोई भी इनको बैठने के लिए नहीं कहते हैं। देखिए जयंत जब राम विमुख होकर ब्रह्मधाम शिव पुरति हुलोका, चला व्याकुल बायस भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तो इसीलिए कहा गया सब जगताही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। भरत जी से न तो रात में नींद आती है और न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे बिकल है जैसे
नीचे के कीचड़े के नीच में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होता है। कीच के नीचे तो मछली रहता है और जल की कमी हो जाने में उनको विशेष व्याकुल होता है कि अर्थात मछली को संकट हो रहा है कि कीचड़ अर्थात पंख के सूख जाने के बाद मेरा क्या दशा होगा। ऐसे मछली की भांति अवध के लोग सोच रहे हैं कि अगर राम जी अयोध्या नहीं लौटेंगे तो हमारे क्या दशा होगा, हम कैसे जिएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निसी न नींद नहीं भूख दिन, निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरतु विकल सुचि सोचू। नीच कीच बीच कीच पंख, नीच कीच बीच मगन जसी, मी नहीं सलिल संकोचू, मी नहीं सलिल संकोचू। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से, माता के बहाने से काल ने उनके साथ कुचाली की है, जैसे धान के पकने से इति का भय। अर्थात उसी समय इति अर्थात पंगपाल का आक्रमण, इति का भय या चूहे का आक्रमण या घोर ये तो वर्षा या तूफान आने से जैसे ये धान को भय लगता है, वैसे श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ये इसको इति का भय, इति का भय कहा जाता है। जैसे इति का भय में वह किसान अपनी फसल की नष्ट होने का भय रखता है, वैसे सब अयोध्यावासी यहाँ भय रखते हैं राम जी लौटेंगे कि नहीं। वैसे अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, भरत जी सोचते हैं मुझे तो एक ही उपाय नहीं तो सूझ पड़ता। एक मन में विचार आया, तो गुरु जी की आज्ञा सब मानते हैं और गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी अवश्य अयोध्या लौट आएंगे। फिर इसमें भी एक कठिनता है क्या, परंतु मुनि वशिष्ठ ऐसे नहीं कहेंगे। ये तो राम जी के रुचि को जानकर, राम जी के रुचि, राम जी क्या चाहते हैं उनके रुचि के अनुसार ही ये कुछ कहेंगे। ये अपने रुचि के अनुसार उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। अर्थात ये श्री रामचंद्र जी के रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। और एक बात मन में आया, यहाँ तो माता कौशल्या जी भी है, इनके कहने पर भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता, राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगे? अगर ये हठ इनका स्वभाव होते तो ये राम जी को अयोध्या से ही नहीं छोड़ते। इन्होंने तो कहा था तुम्हारे माता कैकेयी तुमको वन जाने के लिए आदेश दिया और पिताजी का आदेश है, तुमको मिल गया। माता पिता दोनों का अगर तुमको आदेश मिल गया, आज्ञा मिल गया, तो
तुमको वन में अयोध्या से 100 गुण सुख मिलेगा। जहु पितु मातु कहेउ बन जाना, जहु पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समान। और इसके बाद इन्होंने आशीर्वाद देकर उनको भेजा, जाहु सुखे न, सुख में जाओ, जाऊ सुखे न बनहि बलि जाऊ, करियनाथ जन परिजन गाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ऐसे माता ये कौशल्या भी हट नहीं करेंगे, तो कैसे राम जी अयोध्या को वापिस आएंगे, कैसे लौटेंगे, ऐसे सोच में भरत जी है। कि मातु मिस काल कुचाली, काल ने मुझ पर तो कुचाल किया। कि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली, साली शस्य, इति भीति, इति का भय से शस्य जैसे, इति भीति जस पाकत साली, केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु, अवसि फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेऊ बहु रही, वापिस आएंगे, लौट आएंगे बहु रही। मातु कहेऊ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करई न काऊ, राम जननी हठ करई न काऊ। श्री राम जय राम जय मुझ मैं जैसे तुच्छ सेवक का क्या मूल्य है। मुझ सेवक की तो बात ही इतनी है, उसमें भी मेरे दिन भी अभी अच्छे नहीं चल रहे, और मुझे तो विधाता के प्रतिकूल है, और मुझे विधाता के प्रतिकूल भी है। यदि मैं हठ करता हूं तो ये घोर कुकर्म कहा जाएगा, अर्थात बड़ा अधर्म कहा जाएगा, अधर्म होगा। मैं हट कर नहीं सकता, क्योंकि मैं सेवक हूं, और सेवक का धर्म शिवजी के कैलाश पर्वत से भी भारी है, अर्थात सेवक धर्म निभाने में बड़ा कठिनता है। ऐसे एक भी युक्ति भरत के मन में न ठहरता है, विभिन्न प्रकार युक्ति करते हैं और ये युक्ति को छोड़ देते हैं। सोचते सोचते रात बीत जाते हैं। भरत जी स्नान करके प्रातः काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ठीक उसी समय वशिष्ठ जी उनको
बुलवाया, बुलवा भेजा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि कुसम बाम विधाता। जौ हठ कराऊं तो निपट कुकरमु, हरगिरि ते, हरगिरि कैलाश पर्वत, हरगिरि ते गुरु, अधिक भारी है गुरु, सेवक धर्मो। एकई जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत रैनी बिहानी। रात बीतकर सवेरा हो गया, ऐसा सोचते सोचते सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिरुनाई, बैठे पठत ऋषय बोलाई। बैठे पठत ऋषय बोलाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। हरगिरि ते गुरु सेवक धर्मु, हरगिरि ते गुरु सेवक धर्मु। हरगिरि अर्थात कैलाश पर्वत से भी ये भारी है। इसका भाव सुनिए। यहाँ भाव है कि रावण ने कैलाश पर्वत को दतौर लिया और कौतुक से कैलाश को लिन्ने वो हाथ उठाए। तो कैलाश पर्वत को ये उठा सका, लेकिन सेवक धर्मों को नहीं निभा सका। क्यों? सेवक धर्म को उठा नहीं सका, निभा नहीं सका। कारण ये इससे भारी है। इसने इसलिए रावण ने कहा, क्या कहा? मेरा तामसिक देह, मेरे द्वारा भजन कीर्तन जप ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं मन से, कर्म से और वचन से ऐसा दृढ़ निश्चय लेता हूं कि राम जी के साथ बैर करके उनके बाणों से मरूंगा और मेरा सुगति होगा, मुख्य प्राप्त होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए जो कैलाश पर्वत भी उठा सकता है, ये भजन कीर्तन सेवा धर्म नहीं कर सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए कहा गया, हरगिरि ते गुरु सेवक धर्म। रावण ने सोचा, होई भजन तामस देहा, होई भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, तो में जाई बैरी हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये मेरा मन वचन कर्म में निश्चय, अगर ये भगवान नहीं होते तो होंगे तो कोई बात नहीं।
अगर ये भगवान न होकर कोई राजकुमार है तो इनके सुंदर स्त्री को ले आओ ना। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हऊ नारी जीति रण दो। भरत जी ने गुरु जी के चरण कमलों में आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर वहां जुट गए। गुरु पद कमल प्रणाम करी, बैठे आयस पाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सद आई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। ये बात जो कुछ बोलते हैं ध्यान देकर सुनना चाहिए। ये राम जी के बारे में, राम जी के स्वरूप के बारे में ये अभी कहते हैं। समोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेदों की मर्यादा को रक्षा करते हैं। श्री राम जी का अवतार ही इसलिए जगत का कल्याण के लिए ही हुआ है। वे श्री राम जी गुरु, पिता और माता के वचन के अनुसार चलने वाले हैं और दुष्टों को नाश करने वाले और देवताओं को हितकारी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले मुनिवर समय समाना, बोले मुनिवर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु। राजा राम सवस भगवान, सत्य संध पालक श्रुति सेतु। राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी। खलु दलु दलना देवहितकारी। श्री राम जय राम जय जय राम। ये जो बात गुरु जी ने कहा है, ये बड़ा भावपूर्वक बात कही है राम जी के बारे में। ये सुंदर भाव को आप अगली एपिसोड में सुनने को पाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।